तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नों की। आपका जो पहला यहाँ पे प्रश्न बनता है कि योजना आयोग क्या है। देखिए योजना आयोग और नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए क्या है योजना आयोग, यह एक संवैधानिक निकाय था, ठीक है, और इसकी स्थापना 15 मार्च सन 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च सन 1950 को की गई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात कर सकते हैं तो इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन होता है, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वो इनके अध्यक्ष होता है, ठीक है। सबसे पहले बात आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, इसकी स्थापना तो स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात कर सकते हैं तो इसका जो अध्यक्ष होता है, जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो इनके अध्यक्ष होंगे। तो 1950 में जो थे वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अब इसके कार्यों को देख लेते हैं। क्या कार्य होता है योजना आयोग का? देखिए इसका जो कार्य होता है, जो पंचवर्षीय योजना होता है 5 वर्षों के लिए, उसको बनाना होता है, ठीक है। योजना आयोग का ये कार्य हो गया। फिर विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों को वित्त का आवंटन करना, ये भी उनका काम होता है। देखिए अगर आप बात कर सकते हैं अभी तक जो पंचवर्षीय योजनाएं हुई होंगी तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई। कितनी? 12। और जो 12वां पंचवर्षीय योजना था वो था आपका 2012 से लेकर 2005 तक चली। देखिए बातों को ध्यान में रखिए, आपके पास समय नहीं है याद करने का, लेकिन मेरे बात को सुनिए और इसी को थोड़ा थोड़ा याद रखिए, ठीक है, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी। देखिए देखिए योजना आयोग जो बना वो बना कब? 1950 में। अब इसको क्या किया, इसी का नाम चेंज कर दिया और कर दिया नीति आयोग, ठीक है। 1950 में ये बना था तब क्या था? योजना आयोग था। और 1915 में इसी के नाम को चेंज करके कर दिया नीति आयोग। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे क्या है कि नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1915। देखिए हम लोग बात किए थे योजना आयोग का, उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950, जबकि नीति आयोग जिसको चेंज कर दिया वह 1 जनवरी 1915 को हुआ। अब थोड़ा नीति आयोग के विषय में भी जानकारी ले लेते। चलिए क्या है कि इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं, बस सेम चीज़ है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री जो होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो खुद नियुक्त करते हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष को। और इसमें CIO भी होता है, ठीक है। अब थोड़ा बात लेते हैं कौन कौन क्या है प्रधानमंत्री। देखिए इसके अध्यक्ष की बात कर सकते हैं तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। और उपाध्यक्ष की अगर बात कर सकते हैं तो वो तो प्रधानमंत्री ने नियुक्त किए हैं। तो पहला उपाध्यक्ष अगर बात कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आता है 1 मार्क्स में, तो आप लोग लिखेंगे कि अरविंद पनगड़िया, ठीक है। पहला जो आपका उपाध्यक्ष था वो था अरविंद पनगड़िया। अब वर्तमान उपाध्यक्ष का बात कर सकते हैं तो वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार। देखिए प्रथम जो थे पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, क्या? अरविंद पनगड़िया। वर्तमान पूछा जाए तो प्रेजेंट में तो हो जाएगा डॉक्टर राजीव कुमार, ये हो जाते हैं आपके उपाध्यक्ष। अब बात करें CEO का, तो देखिए वो जो है वो आपका अमिताभ कांत, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है योजना आयोग और नीति आयोग। आपको प्रश्न मिल सकता है कि नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर बताएं, ठीक है, या तो फिर अंतर स्पष्ट करें, अंतर व्याख्या करें। तो आपको सिंपल सी बात है, इस प्रकार से लकीर देना, या तो फिर मेरे बातों को ध्यान से सुनिए ताकि आप आसानी से वहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है कि ये देखिए एक और लिखिएगा आप योजना आयोग, एक और लिखिएगा आप नीति आयोग। हेडिंग देने के बाद लकीर बीच में दे दीजिएगा, देखने में अच्छा लगेगा। देखिए यह एक गैर संवैधानिक निकाय था, ठीक है, जो योजना आयोग हो ये एक गैर संवैधानिक निकाय था और इसकी स्थापना सन 1950 में हुई थी। तो आपको जितना भी कुछ आता होगा नीति आयोग और योजना आयोग के बारे में, एक साइड नीति आयोग के बारे में लिखिए, एक साइड आप योजना आयोग के बारे में लिखिए, ठीक है। तो वही चीज़ करना है। तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। इसके अध्यक्ष का बात कर सकते हो तो PM यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, और सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित केंद्रित भूमिका थी, ठीक है। ये जो थी आपका योजना आयोग सोवियत संघ के जो भी आपका मॉडल रहा है उससे आधारित थी, ठीक है, और सरकार की भूमिका थी। इस प्रकार सबको लिखना योजना आयोग तरफ। अब नीति आयोग में लिख देना है कि ये भी एक ठीक है गैर संवैधानिक निकाय था और इसकी स्थापना सन 1915 में किया गया था। कब किया था? 1915 में, 1 जनवरी 1915 में। इसके अध्यक्ष का बात कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उस समय जो थे योजना आयोग में वो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह भारतीय मॉडल पर आधारित केंद्रित, ठीक है,
ये जो भारतीय मॉडल है वो किसमें था, वो था आपका सोवियत संघ वाला, यानी कि यूएसएसआर के मॉडल पर था, और ये भारतीय मॉडल पर है। इस प्रकार आप लिखिएगा, ठीक है। और सरकार के भारत निजी निजी क्षेत्र की भूमिका है। तो इस प्रकार से आप जितने भी जो भी आपको आता होगा, जो जो मैंने बताया सारा का सारा चीज़ को आप लोग याद रखिए। सबसे पहले तो आपको स्थापना वर्ष याद होना चाहिए। अध्यक्ष तो आपको सिंपल याद ही हो गया होगा कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। इस प्रकार आपका जो योजना आयोग होता है वो क्लियर होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न की। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग तथा इनकी सिफारिशें। देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके 3 नंबर में यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन की आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1953 में हुई थी। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, 1 मार्क्स में भी आपका पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, ठीक है। और इसका जो अधिनियम 1956 में पारित हुआ, ठीक है, उसके 3 साल बाद। इसमें क्या होता था कि इसमें सिफारिश में यह मान लिया गया कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर कर दिया जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा लोग जो भाषा को बोलते हैं उसको एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा। जिस प्रकार 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था भाषाई आधार पर। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे बना था 53 में। क्यों बना था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग चाह रहा था कि हम मुझे जो भी यहाँ पे आम जनता रहते होंगे जो एक जैसे भाषा बोलते हैं, हम लोग एक अलग राज्य की मांग करेंगे, ठीक है। तो वो लोग मांग किया, वो लोग को मिल भी गया, ठीक है। बहुत थोड़ी समस्याएं आई लेकिन मिल गया। तो ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया, यह तय कर दिया गया कि अब से जो राज्य बनेगा वो जहाँ के क्षेत्र में ज़्यादातर लोग जो भाषा को बोलते हैं उसको एक अलग राज्य दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप जैसा कि सबसे पहले तो आपका 53 में बना आंध्र प्रदेश। इस प्रकार जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी लोग रहते हैं, उनके लिए एक अलग बना दिया गया। जिस प्रकार से आपका गुजरात में रहते हैं गुजराती, उस प्रकार से गुजरात में बना दिया कि अलग अलग राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया। स्टार्टिंग समय कितना था राज्य हमारे पास, 14 था। अभी कितना हो गया, 28 हो गया। क्यों हो गया, इसी भाषाई आधार पर। जिस प्रकार से ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया और निर्णय लिया कि अब भाषा के आधार पर राज्यों को बना दिया जाएगा, इसलिए अब धीरे धीरे राज्यों की संख्या भी बढ़ने लगी, ठीक है। तो यही है आपका पुनर्गठन आयोग, ध्यान में रखिए। 1953 आप याद में रखिए, और पहला राज्य जो बना था वो भी आप ध्यान में रखिए, आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि किन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई। आपको 4 रियासत बताना है जिसमें जो दिक्कत आई थी विलय में। तो पहला आपको सबसे पहले तो आपको याद होगा कश्मीर, ठीक है। कश्मीर एक हो जाता है, दूसरा आपका मणिपुर हो जाता है, और तीसरा आपका हैदराबाद, और चौथा आपका जूनागढ़। 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिए। जो भी आपके रियासत होंगे, आपके एक जम्मू कश्मीर हो जाता है, फिर आपका मणिपुर हो जाता है, हैदराबाद हो जाता है, और जूनागढ़ हो जाता है। इस प्रकार ये होते हैं 4। और चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि कश्मीर की रियासत के विलय में क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। जो कश्मीर की रियासत में जो विलय हो रहा था उसमें क्या समस्याएं, क्या दिक्कतें, वो आपको बताना है। क्या है कि कश्मीर के राजा हरि सिंह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वह अपने राज्य को स्वतंत्र रखना चाहते थे। पाकिस्तान कश्मीर को अपना मानता था और उसे अपने में शामिल करना चाहता था। जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपना मानता था और वह पाकिस्तान में उसे शामिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने दावा भी किया और कश्मीर में अपनी सेना भी भेज दी, ठीक है। पाकिस्तान ये दावा भी किया कि कश्मीर जो है वो हमारा है, और कश्मीर में सेना भी भेज दिया। वहाँ मुस्लिम संख्या उनका साथ देगी, ठीक है। और जो ये दावा किया कि कश्मीर मेरा है, हम इसे ले लेंगे, और साथ ही वहाँ पे सेना भी भेज दिया। और सेना इसलिए भेजा, इसके मतलब इसलिए दावा किया क्योंकि उनको लग रहा था कि वहाँ के जो मुसलमान हैं, वहाँ के जो मुसलमान की अधिक संख्या है ना, वो हमारा साथ देगा। लेकिन इस प्रकार कोई ऐसी नहीं हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर राजा ने भारत से मदद मांगी, ठीक है। और भारत मदद की, इसी से भारत जो कश्मीर होता है इसका मतलब मिला लिया गया। तो जब यहाँ पे हमला कर दिया गया था पाकिस्तानियों द्वारा, तब वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, ठीक है, इस नाम को याद रखिए, हरि सिंह, उसने क्या किया, भारत से मदद मांगी, और भारत ने मदद भी की। साथ ही इसी मदद के द्वारा ये जो कश्मीर है ये भारत में मिला लिया गया। यही है आपका कश्मीर विलय, कुछ नहीं है, ठीक है। राजा का नाम याद रखा गया, राजा हरि सिंह। यह चाहते थे कि उनका जो राज्य है वो रहे किसका, अपना रहे, स्वतंत्र रहे, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ पाकिस्तान बोलता था कि कश्मीर मेरा है, मेरा है, मेरा है, अभी भी बोलता ही है। तो इसमें क्या हुआ कि इस प्रकार उसने हमला भी किए, और हमला के दौरान जब उन्होंने मदद मांगी, कौन, राजा, तो भारत मदद भी की इसमें।
और इस प्रकार से वो राज्य इसमें मिला लिया गया। इस प्रकार आपके जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार जो भी इसके प्रश्न है सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मैं और एक प्रश्न लाऊंगा जो कि और भी महत्वपूर्ण है, जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही एक बात, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।